से बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कब जा रहे हैं? मणिपुर दौरा करने गए ना? आइए मणिपुर की बात कर लेता हूं। मणिपुर गए ना राहुल गांधी दौरा करने? कब जा रहे हैं मुर्शिदाबाद राहुल गांधी? आप मोदी से एक चिट्ठी ले लो बीजेपी के प्रवक्ता की, मोदी से एक चिट्ठी ले लो बीजेपी के प्रवक्ता की, सवाल दिया तो जवाब भी सुनो, जवाब देने दो मेरे भाई। उसको क्या नाम है बीजेपी के प्रवक्ता, आप मत बोलो। तो सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ अरे भाई बड़े जैसा काम भी करे भाई, जी लगाने मैं तो तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सम्मान करता हूँ। तो राहुल जी लगाते हैं। शुभम भाई क्या बोल रहा हूँ, अपना भाई क्या बोल रहा हूँ। अरे हालात ऐसे कर दिए भाई, तुम जैसे राहुल जी लगाते हो ना पूरा देश जानता, तुम तो जान ले लो राहुल जी। क्या कहते हैं बताइए राहुल जी। दूसरी बात, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते बताइए। अरे भाई बीच में फिर बोले थोड़ा सा समय आपकी जैसी भावना पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी आंखों में खटा करें पहले दिन से, आपने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे भाई पहले मेरी सुन लीजिए फिर मैं बताऊंगा, पहले मेरी सुन लीजिए, बता दीजिए फिर आप अपनी बता दीजिएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बताइए कौन से मुख्यमंत्री की भाषा, कौन से साधु संत महात्मा की। अरे भाई तुम्हें तो खटक रहा है राहुल गांधी पहले दिन से ही, पहले दिन से खटक रहा, तुम्हारा बस नहीं चल रहा। नहीं राहुल गांधी के परिवार को खत्म कर दो, हालात गंभीर हो गए हैं। हिंदू की बात तो तुम बाद में करोगे, जिस इंसान ने परिवार के लिए देश दे दिया, परिवार के लिए बच्चे दे दिए, परिवार के लिए सब कुछ सौंप दिया, परिवार के लिए देश ही तो दे दिया। ये निकल आई सच्चाई, परिवार होना चाहिए, देश किसी को भी दे दो, चाइना को दे दो, पाकिस्तान को दे दो, किसी को दे दो, यही तो बात कह रहा हूं मैं। आप भी हमारे देश की परिवार के लिए देश दे दिया इस परिवार ने, ठीक कह रहे हैं। परिवार के लोग हो, मेरे देश की संस्कृति है, पर आप कहां समझो। अरे जगदीश जी सुनिए ना, समझो। अरे जगदीश जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए भाई, 9 महीना 13 में थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। परिवार के लिए देश दे दिया, अब मैं बोल रहा हूं भाई, परिवार के लिए देश दे दिया। अब शिवम कह रहे हैं कि यही तो होता रहा है, यही तो हम कहते रहे कि परिवार के लिए देश दे दिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। मैं फिर सवाल रिपीट करता हूँ, नहीं जगदीश जी मैं सवाल रिपीट करता हूँ। राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? राजीव गांधी ने राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? जैसे मणिपुर गए थे भाई, चले जाएंगे। कब भाई कब? महाकुंभ तो गए नहीं, जाएंगे। महाकुंभ तो गए नहीं, संपूर्ण हो गया, बता पा रहे आप, संपन्न हो गया महाकुंभ, गए नहीं। आपने मेरे शो में बैठकर चैलेंज किया था कि संपन्न होने से पहले जाएंगे। अब उसी तरीके से बंगाल भी नहीं जाएंगे, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ तो फिर जाएंगे। सीएम को भेजिए ना बंगाल। अरे मैं कह रहा हूँ सीएम को बंगाल भेजिए, राहुल गांधी तो हर जगह जाएंगे। सीएम को भेजिए बंगाल उड़ रहा है, मतलब मोदी जी जनता के बीच में जाएंगे। आज जगदीश भाई आपका कोई दूसरा एफएम पकड़ रखा हुआ है, जनता की बात करेंगे। आज कोई दूसरा रेडियो स्टेशन आपने पकड़ रखा है, बताइए तो सही। राकेश पांडे जी मैं कह रहा हूँ देश कहाँ जा रहा है इस बात को समझ में नहीं आ रहा। देश यही है, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं अगले ट्रिप? ऑब्जेक्शन कर ये बताना पड़ेगा। आप हिंदुओं को चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक ठीक गुरुद्वारे में आगे बढ़ता हूँ। प्रियंका जी को लाता हूँ। ठीक है प्रियंका जी आप रुक जाइए हो गया जगदीश जी। प्रियंका जी जो आप कह रही थी कहिए। मैं फिर अपना पहला सवाल दोहराता हूँ क्योंकि जवाब नहीं मिला था। आपकी पार्टी के किस नेता ने कितना सवाल उठाया टीएमसी पर और जो कुछ हुआ है बंगाल में, और अगर नहीं तो फिर ये साथी हैं तो क्यों सवाल उठाए? जब पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके आपको बोल रही है कि किसी तरह की हिंसा निंदनीय है, चाहे वो संभल में हो चाहे वो बंगाल में हो, आपको इसके आगे क्या सुनना है? मुझे ये जानना है। उसके अलावा तो आपकी पार्टी के सुप्रीमो नहीं कुछ बोलते हैं? अभी जो यहाँ पर देखिए, हमारी पार्टी के लिए अभी जरूरी ये है कि जिस बिहार को इन लोगों ने 20 साल में तबाह करके छोड़ दिया है, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, उसको हम ट्रैक पर कैसे लेकर के आए? पहले आबाद था, बिल्कुल बढ़िया था। उस समय में दलितों पिछड़ों का शासन काल था, बहुत बढ़िया था, इसीलिए इनको चुभता है। अब रही बात, सिर्फ बात कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे। आज की घटना बता रही हूँ मैं। आज एक दलित को पेड़ से मार करके टांग दिया गया सीवान में। कल की घटना बता रही हूँ गोपालगंज में। हंसिए मत, बहुत ही गंभीर आवश्यकता नहीं है। आपके तेजस्वी यादव को मुसलमानों पर तो तुरंत जवान आ जाता है, प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था ना अभी 2 महीने पहले कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाई तो देख लेंगे, अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो अब बंगाल पर भी बोल दीजिए। एक महिला ये तो ओवैसी वाली बात हो गई कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फलस्तीन पर चिल्ला कर हा हो करूंगा। जवाब देना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता। डाइवर्ट मत करिए, प्रवक्ता नहीं है। तेजस्वी यादव से स्टेटमेंट चाहिए इस देश को। जैसे मुसलमानों के ऊपर बोलते हो बढ़ चढ़कर, ऐसे ही बोलो। सीमा लगी हुई है, दोनों पास में है, क्यों सवाल नहीं निकल पाता भाई? प्रियंका जी एक सवाल तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। एक मिनट प्रियंका भारती मैं आपको समय दे रहा हूँ। प्रियंका भारती आपको समय दे रहा हूँ, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। आप बिहार में आपराधिक घटनाएं गिना रही हैं, लेकिन बंगाल में दंगा में कितने लोग मर गए आप ये गिना नहीं पा रही हैं। अभी आप
जब मैं बात कर रही हूँ कि गोपालगंज में एक बच्ची को गाड़ी में खींच करके उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, ये भाजपा का आदमी हंस रहा है अभी प्रवक्ता बैठ कौन हंस रहा है भाई? कोई नहीं हंस रहा। ट्विटर पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आए बाएं साएं बोलना बंद कर दीजिए, नहीं चलेगा मेरे सामने। सीधा सवाल है, बंगाल पर एक सवाल नहीं, बंगाल पर एक जवाब नहीं, बंगाल पर एक बाइट नहीं, बंगाल पर एक स्टेटमेंट नहीं। अगर अभी मुसलमानों का विषय होता, अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है एक अलग हंगामा खड़ा कर देते। मैं रवि ओझा के पास जा रहा हूं, रुकिए शिवम प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्रियंका जी, फिर मैं रवि ओझा आपके पास आ रहा हूं। देना पड़ेगा जवाब, ऐसे नहीं बच के जा सकते। शिवम प्लीज 10 सेकंड, 24 घंटे मुस्लिम 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 मुस्लिम। शिवम भाई 10 सेकंड, बोले जनता सबक सिखाएगी, जनता इलेक्शन में बिल्कुल सिखाएगी, जैसा सिखाया हुआ है आपको पिछले 20 साल से। होगा, हंसोगे बस नहीं करने वाला, ट्विटर ब्राउनी नहीं बन पाएगा। ठीक है रवि ओझा जी, रवि ओझा पर भी रहा करिए, कभी रवि टॉपिक पर भी रहा करिए। हिम्मत नहीं है बोलने की, रवि ओझा, हिम्मत नहीं है। रवि ओझा मुख्यमंत्री ने जवाब दिलवाइए, प्रियंका जी प्लीज, शिवम प्लीज शांत होंगे, शिवम प्लीज शांत होंगे, कोई बीच में नहीं। प्रियंका जी रुक जाइए। रवि ओझा जी, रवि ओझा जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 1 साल रुक जाइए, शांति रखिए, 1 साल में सरकार बदल जाएगी तो कानून बदल देंगे। दिल्ली में चुनाव है क्या 1 साल में? क्या बंगाल में चुनाव है 1 साल में? तो फिर इसका मतलब सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। साहब एक बात समझिएगा राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो एक निवेदन करूंगा आपसे। आप बहुत देर से जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके भीतर जितनी उत्तेजना नहीं है उससे ज्यादा उत्तेजित आप हो जा रहे हैं। तो उत्तेजित होगा ना, मेरी उत्तेजना की चिंता आप मत करिए, उत्तेजित आपको होना चाहिए था रवि ओझा, और इसलिए उत्तेजित होना चाहिए था कि बंगाल में लोग मर गए। पांडे जी जवाब ले लीजिए ना, तो धिक्कार है कि आपको उत्तेजना नहीं है। जवाब ले लीजिए ना, जब तीखे तीर आप छोड़ते हैं दूसरों पर तो खुद पर भी लीजिए। दूसरों को सबक मत दीजिए, आप बोलिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बातें कर रहे हैं, आप सुन लीजिए राकेश पांडे जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या राष्ट्रीय जनता दल से जो भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आपको तुरंत उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है और आप सुनना चाहते हैं केवल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। एक शब्द है निंदनीय, सुन लीजिए, एक शब्द है निंदनीय। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि इस एक शब्द से आपको बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ निंदनीय, सिर्फ निंदनीय। वर्तमान राजनीतिक पद्धति जिस जगह जा चुकी है 2014 के बाद में, जब इस देश में रेल घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो रेल मंत्री भी यही कहता है कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है, निराशाजनक है। कुंभ में जो घटना घटी, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, वहां भी उस सूबे का मुख्यमंत्री यही कहता है कि यह निराशाजनक है। पुलवामा में जो घटना घटी, जहां जितने देश के इतने सैनिक मारे गए, आज तक सीआईडी सीबीआई रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, और निंदा क्या क्या करूं मैं, और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि निंदा का सिर्फ निंदा क्या करूं मैं। आप अपना गठबंधन नहीं, शिवम रुक जाइए, शिवराज था यहाँ पर बैठकर गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है टेलीविजन चैनल पर डिबेट में कि भाई मैं आरजेडी कांग्रेस और सपा से ये चाह रहा हूं कि टीएमसी के खिलाफ बोले, तो भैया गठबंधन धर्म आप लोग निभाइए। मेरा कोई गठबंधन नहीं है, ना मेरा कोई गठबंधन को लेकर मेरा कोई धर्म है। शिवराज था आपका गठबंधन, मैं बहुत शौक यहाँ पर कि अगर बंगाल के कुछ परिवार या बंगाल की महिलाएं अपना घर, अपना भंसा घर, अपना किचन तोड़ करके पलायन कर रही हैं, तो इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप इस इशू को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, और इस पे पॉलिटिकल सर्टिफिकेट बांटने के लिए पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मतलब इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती है। और रही बात, मैं पीछे से टर मत बोलिए, आप लोग जितना जहां बोलना होता है वहां तो बोलते नहीं है, वहां से तो लोग उठ करके चले जा रहे हैं। प्लीज इनका फीडर डाउन कीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है रवि ओझा सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर ये टैगिंग मुझे दे रहे थे ना, तो वो टैगिंग अपने जेब में रखा करिए। के तहत लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है ना। राज्य नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए। मैं तो जानना चाहती हूँ कि बंगाल में जो प्रोटेस्ट हुए, मुसलमानों ने किस बात पे प्रोटेस्ट किया भाई? वक्फ की एक प्रॉपर्टी कहीं से निकालने की बात नहीं है। अगर आपके पास लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है तो आप रखो ना भाई, इनलेजिटिमेट है तो क्यों सर पे चढ़ करके नाचेंगे? कोई भी जो नाचेगा वो उपद्रवी नहीं होगा, दंगाई नहीं होगा, तो उनको क्या बोला जाए? देशभक्त कहा जाए उनको? माला लेकर के स्वागत किया जाए? और यहाँ बैठ करके आरजेडी की प्रवक्ता भाषण दे रही है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे चंपा बिस्वास का केस आप भूल गई होंगी मैडम प्रियंका, क्योंकि आप उस समय बहुत छोटी रही होंगी। चंपा बिस्वास का केस पढ़ लीजिएगा, मुस्कुराइए मत। आपको तो बिल्कुल याद रखना को ज्ञान बखा रही थी कि मुस्कुराइए मत। आपको तो बिल्कुल याद रखना नाम आता ही एक की पत्नी आरजेडी के विधायक के द्वारा और वो महिला आज तक मिली नहीं।
ऐसे बिहार के जंगल राज को कहा जाता है कि वहां दलितों का राज चल रहा है। अब रुक जाइए 30